ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, बहुत बड़ा अपडेट मैं तुमको दिखा रहा हूं। 29 जनवरी, अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैंने ही तुमको कुछ दिन पहले बताया था कि लास्ट अपडेट हुआ था 19 जनवरी को। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा दिया कि यार ये चीज नहीं होगा, लेकिन देखो 29 जनवरी, देख रहे हो 29 जनवरी शाम 6 बजे फिर इसे अपडेट कर दिया गया कि है, मतलब तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब कहीं से भी मार्क्स घटेंगे तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। और गाइस घड़ी की सुई जो है वो बड़ी तेजी से टिक टिक करके आगे बढ़ रही है और हम अपने बोर्ड एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ले दे करके कुछ कह सकते हो 12-14 दिन बचे हुए हैं, लेकिन टेंशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है यार, इंस्टीट्यूट वो बढ़ रहा है। और मैं बताऊं, सच सच बोलो यार, तुम में से कितने लोग हैं जो इस वक्त डरे हुए हो? डरे हुए होगे, लेकिन मैं तुम्हारा टेंशन को अभी छूमंतर कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। देखो यार, तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के, एग्जाम को लेकर के सैकड़ों लोगों ने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई होंगी और मनगढ़ंत बताई होंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। तो भाई आगे बढ़े, इससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का चैनल है यार। मैंने तुमको OMR शीट कैसे भरना है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दे दिया है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी अभी लाइक करो, नहीं तो तुम शायद भूल जाओ। अब यहां पे देखो भैया, यहां पे एक चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, इसको जरूर देखना, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कि नो स्टूडेंट्स सिक्योर्ड परफेक्ट स्कोर। परफेक्ट स्कोर किसे कहा जाता है? 100 आउट ऑफ 100। तो किसी भी स्टूडेंट ने 100% मार्क्स स्कोर नहीं किया इन सीबीएसई क्लास 10-12 एग्जाम्स। भाई ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, और ये देखो डॉक्टर संयम भारद्वाज नाम भी यहां लिखा हुआ है। मतलब ये कब का है मैं तुम्हें बता दूं, ये सिनेरियो था जस्ट तुम्हारे से पहले वाले बैच यानी कि 2023 वाले बच्चों का, जिनका रिजल्ट आउट हुआ था, और ये स्टेटमेंट निकला था डॉक्टर संयम भारद्वाज का कि एक भी स्टूडेंट, पूरे भारत से एक भी स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर यानी कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाया। क्यों हुआ ऐसा, और क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? देखो बच्चों, मैं तुम लोगों को बहुत ही बड़ा रिलीफ, पेन रिलीफ चीज मैं बताने वाला हूं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बताने वाला हूं यार, यहां पे देखो कि कहां से तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और इस बार का पासिंग क्राइटेरिया क्या है ये देख रहे हो। पासिंग क्राइटेरिया जो है वो सीबीएसई ने बहुत तेजी से चेंज किया है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चेंज की है, और मैं तुमको यहां दिखाने वाला हूं। तो भाई यहां पे अक्सर जो स्टूडेंट्स एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमें कैसे पास करेंगे, या हमें किस तरह से पास किया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहां पे देख लो कि तुम लोगों के लिए कहा गया है क्लास 10 के स्टूडेंट हो तुम या 12th के, कहा गया है कि भाई स्टूडेंट नीड अ मिनिमम ऑफ 33% इन ऑर्डर टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। 33% मार्क्स तुमको स्कोर करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है यार। 80 में 33 होते ही कितने हैं? अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है, क्या 10th और 12th के लिए एक ही क्राइटेरिया है? वेट एंड वॉच। मैं तुमको यहां बहुत बड़ी चीज दिखाने वाला हूं जो किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। ये देखो, यहां पे तुम देख सकते हो, मैं तुमको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं। ये सीबीएसई का ऑफिशियल चीज है जो तुम अपने आंखों के सामने में देख पा रहे हो। ये देखो कि भाई थ्योरी में कितना मार्क्स लाना है, प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स लाना है। वैसे तुमको शायद पता होगा कि क्लास 10-12 के लिए अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया है, मतलब 10 वाले बच्चों के लिए इंटरनल, प्रैक्टिकल, ये सब जो प्रोजेक्ट वर्क्स है वो सब कुछ होता है, लेकिन उनको अलग अलग पास नहीं करना पड़ता है, दोनों मिला के, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके 33% मार्क्स लाना है। लेकिन 12th वालों के साथ में ऐसा चीज नहीं है, उन्हें दोनों में अलग अलग पास करना पड़ता है। अब यहां देखो कि सीबीएसई ने क्या कहा। भाई ये देखो, यहां पे अक्सर जो सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, ये देखो, तो सीबीएसई पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 20 क्या होगा? तो 20 का 33% जो है तो वो होता है 6 मार्क्स। ये ऑफिशियल नोटिस कह रहा है कि भाई 6 मार्क्स अगर तुम लाते हो तो तुम सिक्योर्ड हो, बहुत बिल्कुल सेफ हो, तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो, बहुत सारे, देखो आर्ट्स वाले में, कॉमर्स वाले में, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे चीजें हो जाती हैं जहां पे कुछ सब्जेक्ट जो है वो उनके इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल कह लो 30 के होते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी में, तो यहां पे पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 30 में पासिंग मार्क्स क्या होगा? 9.9 होगा, ठीक है। इसको राउंड फिगर में सीबीएसई ने कहा 9 मार्क्स भी लाओगे भैया तुमको पास कर दिया जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। आगे देखो, मैं तुमको यहां दिखाता हूं, डायरेक्ट मैं तुमको लेके जा रहा हूं। 70 में क्या होगा? देखो बहुत सारे सब्जेक्ट में 12th वाले के बच्चों के भी जो कुछ पेपर्स होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं, और 80 मार्क्स के तो मैक्सिमम में होते हैं। तो 70 मार्क्स में 23.1 मार्क्स अगर तुम लाते हो तो तुम पास हो।
आउट ऑफ 80 अगर तुम 26.4 लाते हो तो तुम पास हो। लेकिन राउंड फिगर में सीबीएसई ने कहा, ये देखो ऑफिशियल नोटिस है, ये देखो ऑफिशियल नोटिस है कि तुम 70 वाले पेपर में अगर 23 मार्क्स भी लाते हो तो तुमको पास माना जाएगा, 80 में 26 मार्क्स भी लाते हो तो तुमको पास मार्क्स माना जाएगा। अब यहां पे एक बड़ा बात है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मॉडरेशन पॉलिसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैंने तुमको बता रखा है यार कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुमको चिंता होगी और शायद होनी भी चाहिए, टेंशन होता ही है बच्चों को, ठीक है। तो तुम अपने आप से सीधा यहां स्क्रॉल करते हुए जाओ सीबीएसई के वेबसाइट पर, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के बाद में यहां तुम और ऊपर स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। ये देखो यहां पे तुमको मिल गया मॉडरेशन पॉलिसी, और जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो, ये देखो मैं तुमको विद प्रूफ दिखा रहा हूं, ये है सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी जो कि 2024 वाले यानी कि तुम लोगों के लिए भी लागू है। और तुम देख सकते हो ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, बहुत बड़ा अपडेट मैं तुमको दिखा रहा हूं। 29 जनवरी, अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैंने ही तुमको कुछ दिन पहले बताया था कि लास्ट अपडेट हुआ था 19 जनवरी को। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा दिया कि यार ये चीज नहीं होगा, लेकिन देखो 29 जनवरी, देख रहे हो 29 जनवरी शाम 6 बजे फिर इसे अपडेट कर दिया गया कि है, मतलब तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब कहीं से भी मार्क्स घटेंगे तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां तुम और आगे जाओ, ठीक है, और आगे जब जाते हो तो यहां पे सीबीएसई ने अपने ग्रेडिंग सिस्टम को समझा दिया है। ये देख रहे हो सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ 2024। तो हाईएस्ट ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है? A1, ये तुमको पता ही है। और लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है तुम्हारा E, जिसे कि फेल कहा जाता है, ठीक है। तो हालांकि फेल नहीं जाना यार, हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं जाना। और यहां पे देखो मैं क्लास 10 वाले बच्चों तुमको यहां पे पूरा थ्योरी मार्क्स तुमको बता दे रहा हूं, मैथ्स बेसिक, स्टैंडर्ड साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और ये देखो रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहां पे 80 मार्क्स का जितना भी पेपर है तुम्हारा, ठीक है, ये देख रहे हो ये 80 सिर्फ यहां पे 30 है, और रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस भी 80 के हैं। तो सबका जो पासिंग मार्क्स यहां शो हो रहा है, राउंड फिगर करके उसको 27 बना दिया गया, लेकिन 30 वाला जो है इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो तुम्हारा 10 है। मतलब ये लाना मतलब मुश्किल श्रेणी में नहीं कहा जा सकता, इजिली कहा जा सकता है कि तुम ले आओगे। और जहां तक ये देखो क्लास 10 वालों के प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट का है, तो मैं वो भी डाउट दूर कर दे रहा हूं। ये देख रहे हो बेसिक, स्टैंडर्ड साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो यहां 20 मार्क्स का जो तुम्हारा पेपर होगा इंटरनल असेसमेंट, उसमें सिर्फ 6 नंबर भी ले आओगे तो भी तुम पास हो। अब यहां पे 10th वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो कहा था कि क्लास 10 वाले बच्चे जो हैं वो उनको अलग अलग पास नहीं होना पड़ता है। मैंने अभी भी यही कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं 80 का तुम्हारा थ्योरी पेपर है, 20 का इंटरनल है, यानी कि 100 हो गया। तो 100 में से अगर तुम ले आते हो 33% मार्क्स, यानी कि 33 मार्क्स तुम ले आते हो तो तुम पास हो। लेकिन 12th वालों को दोनों में अलग अलग पास करना पड़ता है। सो डजंट मैटर, इसमें कोई भी तुम चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे साथ में यार ब्रह्मास्त्र खड़ा है। और तुमको क्या चाहिए बोलो? ये देख रहे हो घड़ी टिक टिक चल रही है, 7 बज के, ये देखो और 3 सेकंड बाद में यहां 7:01 हो जाएगा। और ये 29 जनवरी का लेटेस्ट अपडेट जो मैं तुमको ये दिखा रहा हूं, ये देखो यहां पे ये है तुम्हारा क्या चीज, मॉडरेशन पॉलिसी, जो कि लगा पड़ा हुआ है भैया। तो इसका फायदा उठाओ, जम के पेपर लिखो, अच्छे से सजा के लिखो। पेपर प्रेजेंटेशन टिप वाला वीडियो मैंने तुम्हारे लिए डाला है, चाहोगे तो मैं शॉर्ट में तुमको और कुछ चीजें बता दूंगा। और मैं तुम्हारे लिए अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो सब वीडियोस ला रहा हूं, स्पेशल क्लास ऑन हो रहा है। तो बस एक बार सपोर्ट के लिए लाइक बटन हिट कर दो और मुझे बोल दो कि सर बस अब आप दे दो इन वीडियोस को, और मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।